Lecture number 5 of mole concept. I am Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस वीडियो के एंड पर आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड पर मिलेगा. सिमिलरली जो प्रीवियस वीडियो था उसके होमवर्क प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ लेक्चर नंबर 5. टॉपिक का नाम है परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स. देखिए, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पता है तो हम उसका परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं. सपोज हमें CO2 का परसेंट कंपोजिशन निकालना है. परसेंट कंपोजिशन ऑफ CO2. तो देखिए, परसेंट कंपोजिशन से मतलब है परसेंट अकॉर्डिंग टू देयर मास. तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितना लिखेंगे? वो होगा मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ CO2 इंटू 100. और कार्बन का मास कितना है पूरे CO2 में? कार्बन का मास, कार्बन का एक ही एटम है तो कार्बन का मास क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन के बराबर. CO2, मास ऑफ CO2 क्या होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 के बराबर. तो कार्बन का परसेंट कितना निकल कर आता है? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12 AMU. और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना है? 44 AMU. दिस इंटू 100. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? देखिए, इसको सॉल्व कीजिए. यू नीड कैलकुलेटर फॉर इट और यू मे डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो. आई विल डू इट ऑन कैलकुलेटर. तो 1200 डिवाइडेड बाय 44 आ जाएगा 27.27%, यानी अप्रोक्सीमेटली 27.3%. तो कार्बन का परसेंट है 27.3%. ऑक्सीजन का परसेंट क्या होगा? परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 वो होगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ CO2 इंटू 100%. ऑक्सीजन का मास कितना है? वो है 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2. यानी ये कितना हो गया? 2 इंटू 16 अपॉन 44 इंटू 100. तो ये कितना आ जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100. यह आ जाएगा 72.7%. और देखिए टोटल भी कितना हो रहा है? 100%. सो ये एक तरीका है किसी भी कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन बताने का. परसेंट कंपोजिशन से मतलब है परसेंट ऑफ कार्बन एंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका परसेंटेज कितना है. सिमिलरली आपसे एक होमवर्क प्रॉब्लम ये रहेगी कि परसेंट कंपोजिशन आपको निकालना है ग्लूकोज का. तो परसेंट कंपोजिशन है मतलब परसेंट ऑफ कार्बन बताना है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बताना है और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बताना है. तो ये होमवर्क प्रॉब्लम रहेगा. तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं. A question based upon what we have studied. An organic compound contains carbon, hydrogen and sulfur. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन जरूर होता है. अब कार्बन के साथ और भी चीजें हो सकती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है वो किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर से.
अब यहां पर दिया गया है द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर इज। तो एक बार पॉज करिए एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए यहां पर हमें ये बोला गया है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बना है, पर हमें ये इनका फॉर्मूला नहीं दिया है। मतलब हमें नहीं पता कि इस कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सल्फर के कितने एटम हैं, ए बी सी तीनों हमें नहीं पता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, द कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर, और मॉलिक्यूलर वेट, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो मान लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट है m। अब देखिए m का 8% सल्फर है, तो m का 8% मतलब कितना होगा, m इंटू 8/100, ये हो गया 8% ऑफ m, और ये सल्फर से बना है, मतलब दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। सल्फर का वेट कितना है, सल्फर के C एटम है और सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से m कितना निकल कर आया, m निकल कर आया 400 इंटू C। अब इसमें उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो हम देख सकते हैं m की वैल्यू C पर डिपेंड करती है, C जितना कम होगा m उतना कम होगा। तो C की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या C 0 हो सकता है? अगर C 0 होगा तो उसमें सल्फर होगा ही नहीं, जो कि गलत हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू C की कितनी होगी, 1। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना पॉसिबल है, m इज इक्वल टू 400। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पता है तो हम उसका परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था CO2 का फॉर्मूला हमें पता है, तो उससे हमने CO2 का परसेंट कंपोजिशन निकाल लिया था। सिमिलरली अगर हमें किसी कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन पता है, कि हमें ये पता है कि वो 30% कार्बन से बना है, 40% ऑक्सीजन से बना है और 20% हाइड्रोजन से बना है। अगर मान लो इस तरह से हमें ये पता है, तो इसका यूज करके हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला कंपाउंड का निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्यूशन देखें। अ कंपाउंड कंटेन्स 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास, फाइंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी अगर आप कभी भी 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड लोगे तो उसमें 50 ग्राम क्या होगा, सल्फर होगा, और 50 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, कई स्टूडेंट्स कहेंगे उसका फॉर्मूला होगा SO, क्योंकि दोनों हाफ हाफ है, मतलब दोनों का रेशो 1:1 है। तो SO फॉर्मूला होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो किससे निकल कर आता है, वो उनके मोल के रेशो से निकल कर आता है, ना कि मास के रेशो से। तो यहाँ पे मास का रेशो दिया हुआ है, तो हमें मास के रेशो से मोल रेशो निकालना है। देखिए मान लीजिए अज्यूम 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, हम कितना भी कंपाउंड ले लें उसका फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो 100 ग्राम ले लेते हैं। अगर 100 ग्राम कंपाउंड लिया आपने तो उसमें सल्फर कितना है 50 ग्राम, और उसमें ऑक्सीजन कितना है 50 ग्राम। पर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इनका ग्राम से मतलब नहीं है, हमें इनके मोल्स से मतलब है। तो इसके मोल्स कितने हो गए सल्फर के, 50/32 मोल्स, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए 50/16 मोल्स। तो ये मोल्स आ गए, सल्फर के मोल, ऑक्सीजन के मोल। बताइए किसके मोल ज्यादा है, यहाँ डिनोमिनेटर कम है ना, मतलब ये ज्यादा है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ये छोटा है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के मोल सल्फर से तो ज्यादा है, और कितने ज्यादा है, डबल है।
यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, मतलब ये इसके मोल इससे डबल है। अगर मोल डबल है यानी अगर सल्फर का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2 मोल है। ये क्या हो गया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। भाई आपने लॉजिक यहां से क्या निकाला? रेशो क्या निकाला कि ऑक्सीजन के मोल्स सल्फर के मोल से डबल है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। एक ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है, H2O4। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के मोल सल्फर से डबल है, तो इसलिए इस तरह से और भी ढेर सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। S3O6 भी बन सकता है, S4O8 भी बन सकता है, S5O10 भी बन सकता है। तो ऐसे ढेर सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पे शॉर्ट में सिंपलेस्ट फॉर्मूला मिल जाता है। अगर हमें परसेंट कंपोजिशन पता है किसी कंपाउंड का, तो उस परसेंट कंपोजिशन की मदद से हम उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमेशा निकाल सकते हैं। लेट अस डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है a 20.882 gram sample of a compound contains 6.072 gram of sodium, 8.474 gram of sulfur and 6.336 gram of oxygen। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो इसके बराबर ही निकलेगा। What is its simplest formula? इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक टेबल बनाइए। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक टेबल बनाया था। यहाँ पे आप लिख लीजिए अपने एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इधर आप लिख लीजिए वेट। कभी वेट नहीं दिया होता, परसेंट दिए होते हैं अगर इनके, तो हम मान लेते हैं 100 ग्राम कंपाउंड है तो 100 ग्राम में कितने कितने ग्राम होंगे उस हिसाब से हम वेट लिख लेते हैं। यहाँ पे सीधे वेट दिया है तो सीधे वेट लिख लेते हैं। सोडियम का वेट कितना दिया है? 6.072 ग्राम। सल्फर का वेट कितना दिया है? 8.474 ग्राम। और ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है? 6.336 ग्राम। अब देखिए तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है, तो फिर से वेट से तो फॉर्मूला नहीं निकलता है। फॉर्मूला किससे निकलता है? मोल्स से। तो इन सब के अब आप मोल्स निकालिए। तो सोडियम के मोल्स कितने हो गए? वेट अपॉन एटॉमिक वेट यानी 6.072 अपॉन 23। सिमिलरली सल्फर के मोल्स कितने हो गए? 8.474 अपॉन 32। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए? 6.336 अपॉन 16। तो यहाँ पे सबके मोल्स हम निकाल लेते हैं। सोडियम के कितने मोल्स हैं? 6.072 डिवाइडेड बाय 23। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? ये आ जाएगा 0.264 के बराबर। सल्फर के मोल्स देखते हैं, 8.474 डिवाइडेड बाय 32। तो सल्फर के मोल्स भी कितने निकल कर आ जाते हैं? 0.264 के बराबर। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने आते हैं? 6.336 डिवाइडेड बाय 16। ये कितने आ गए? 0.396। अब देखिए सबके मोल मिल गए, तो क्या फॉर्मूला हम ऐसा लिख दे, Na के आगे 0.264, सल्फर के आगे 0.264 और ऑक्सीजन के आगे 0.396। इस तरह से तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए होता है। तो अगर इंटीजर में चाहिए और ये सब अभी इंटीजर में नहीं है, सबको इंटीजर में लाना है इनका रेशो, तो क्या करिए? जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सारे को डिवाइड कर दीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0.264। तो सबको 0.264 से डिवाइड कर दीजिए।
उससे रेशो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तीनों को 0.264 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा रेशो क्या बन जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5। तो क्या अब ये रेशो जो है वो इंटीजर में आ गया, अभी भी नहीं आया है, अभी ऑक्सीजन के आगे 1.5 लिखा हुआ है। तो अगर हमें इनको होल नंबर्स में लाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन सेंस से दिख रहा है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी रेशो तो नहीं बदलेगा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3। अब फाइनली ये जो रेशो है ये होल नंबर्स में आ गया है। तो अब हम इसका फॉर्मूला सेंसिबल वे में लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम के कितने एटम हैं 2, सल्फर के कितने हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 3, यानी ये हो गया फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला Na2H2O3। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अगर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा Na4S4O6, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा Na6S6O9। वो भी वैलिड है, उसका रेशो भी 2:2:3 आ रहा है, पर सबसे सिंपलेस्ट रेशो क्या है ये, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया किसी कंपाउंड का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उसका परसेंट निकाल सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको कहूं अगर किसी कंपाउंड का परसेंट पता है तो उसका फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। पर किसी कंपाउंड का हमें परसेंट पता कैसे चलेगा, व्हाट इज द मेथड कि हमें किसी कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन पता चल जाए। तो देखिए उसके लिए एक अच्छा तरीका क्या है, अगर आपका वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है तो आप उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जो CO2 और H2O बन के आ रही है उसको कैप्चर कर लीजिए अलग अलग, फिर CO2 का वेट ले लीजिए और वाटर का वेट ले लीजिए। तो इन वेट्स की मदद से आपको आपके हाइड्रोकार्बन का परसेंट कंपोजिशन पता चल सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लॉजिकली यूज करिए एंड ट्राई टू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए कैसे करना है। पहली बात, हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन को आपने बर्न किया, बर्न करके उस हाइड्रोकार्बन के अंदर जितना भी कार्बन था, सपोज इसका फॉर्मूला है CXHY, तो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जितना भी कार्बन था वो सारा का सारा कार्बन कहां चला गया है, CO2 के अंदर। तो CO2 का वेट कितना दिया गया है हमें, 0.4931 ग्राम। तो हमें ये जानना है कि CO2 के वेट में से कार्बन अकेले का वेट कितना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको CO2 का वेट पता है तो आप CO2 के मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, 0.4931 डिवाइडेड बाय 44, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.4931 डिवाइडेड बाय 44, ये आता है 0.0112। तो ये CO2 के मोल्स है। अब खास बात ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आप एक चीज कह सकते हो कि मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, तो इतने ही मोल्स इसमें कार्बन के भी होंगे। तो ये हो गया मोल्स ऑफ कार्बन। अब अगर कार्बन के मोल्स पता लग गए तो वेट ऑफ कार्बन भी पता लग जाएगा। वेट ऑफ कार्बन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, यानी 0.0112 इंटू 12। तो कार्बन का वेट कितना आ गया, दिस थिंग इंटू 12, यानी कार्बन का वेट है 0.13
0.44 ग्राम। तो इस तरह से मैंने CO2 के अंदर कार्बन का वेट निकाल लिया। अब जो वेट कार्बन का CO2 के अंदर है वही वेट कार्बन का इस हाइड्रोकार्बन के अंदर भी होगा, क्योंकि कार्बन जितना यहां था वो सारा का सारा CO2 में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द वेट ऑफ कार्बन इन अवर हाइड्रोकार्बन। अब सेम लॉजिक यूज करते हुए हम हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन इन दिस हाइड्रोकार्बन? पहले तो ये जो कार्बन का वेट आ गया है उसको हम अलग से यहां पर लिख लेते हैं 0.1344 ग्राम। अब आइए हाइड्रोजन का वेट निकालने का सोचते हैं। तो देखिए मैं ये रब कर रहा हूं। देखिए जितना हाइड्रोकार्बन था एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन वो किस में कन्वर्ट हुआ है? CO2 और H2O में। तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? H2O में। तो हमें हाइड्रोजन का वेट निकालना है इस हाइड्रोकार्बन के अंदर। जिस तरह से हमने कार्बन का वेट निकाला उसी तरह से हमें हाइड्रोजन का भी वेट निकालना है। वैसे तो आप सिंपल लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि अगर टोटल वेट 0.1647 है और कार्बन का वेट इतना है तो हाइड्रोजन का वेट क्या होगा? 0.1647 माइनस 0.1344। पर हम इस लॉजिक से निकालना चाहेंगे जो लॉजिक हमने पहले लगाया था। चलिए देखिए हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में। हमें वेट ऑफ वाटर दिया है। वाटर का वेट कितना है? 0.2691 ग्राम। वेट से कुछ नहीं होगा, मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? 0.2691 अपॉन 18। 0.2691 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 0.01495। 0.01495 ये किसके मोल्स हैं? H2O के मोल्स हैं। पर हमें हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए, यानी मोल्स ऑफ H। तो देखिए लॉजिक क्या है। आप ये बोल सकते हैं कि अगर H2O का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 2 मोल। तो अगर H2O का 0.01495 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? इसके डबल, यानी 2 इंटू 0.01495। ये हो गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो 1 ही होता है, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? दिस इंटू 1। यानी हम हाइड्रोजन का वेट अब लिख सकते हैं और वो कितना आ जाएगा? इसका डबल, मतलब दिस नंबर, यानी कितना आ गया? 0.0299। तो देखिए अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो मतलब सॉरी, इसको और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर लगभग इतना ही आएगा। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 0.0299 ग्राम। अब फाइनली यहां तक सब क्लियर है। हमने वेट्स निकाल लिए हमारे हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन का वेट निकाल लिया और कार्बन का वेट भी हमने निकाल लिया। फाइनली हमें परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट चाहिए। तो परसेंट ऑफ कार्बन कितना हो गया? वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट, यानी 0.1344 डिवाइडेड बाय 0.1647 इंटू 100। तो देखें कार्बन का परसेंट कितना आता है? 0.1344 डिवाइडेड बाय 0.1647 इंटू 100, और ये आता है 81.6%। सिमिलरली परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है? वो है वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट, यानी 0.0299 अपॉन
0.1647 इंटू 100, और ये कितना आएगा? ये आता है 18.15%। देखिए अब ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 4 डिजिट्स में है और हमने थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स में इतना ध्यान नहीं दिया, पर इट इज अप्रोक्सीमेटली correct. So this is nearly 81.5, 81.6% and this is nearly 18.2% या 18.4%। तो इस तरह से हमें एनालाइज करना है। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि CO2 और H2O कितना बन रहा है, उसकी मदद से हम ये निकालेंगे कि C और H कितना था हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर। कई बच्चों को क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों नहीं लग रहा, अगर हाइड्रोकार्बन का वेट कम है और CO2 और H2O का वेट ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए कंबशन हो रहा है ना, इट इज बर्न्ड। कंबशन का मतलब हाइड्रोकार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? O2 के साथ। हवा में से O2 ले रहा है और क्या बना रहा है? CO2 प्लस H2O। तो आपने O2 का वेट नहीं लिया, अगर आप O2 का वेट लेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ट्रू ही होगा। तो देखिए फॉर मेनी कंपाउंड्स देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ मल्टीपल ऑफ देयर सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा C2H5। यानी ब्यूटेन के लिए हम कह सकते हैं कि जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो 2 टाइम्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, या फिर C4H10 इज 2 टाइम्स C2H5। तो अधिकतर कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनके सिंपलेस्ट फॉर्मूले का कोई मल्टीपल होगा। यानी आप जनरली इस तरह से लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला से n टाइम्स है, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट होगा या फिर जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला वेट से n टाइम्स होगा। तो मान लीजिए अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला और उसका वेट पता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का वेट पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमें पता है। तो ये हमें पता है और ये हमें पता है, तो हम यहां से n निकाल सकते हैं। n क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन सिंपलेस्ट फॉर्मूला वेट, ये हो जाएगा हमारा n। अब अगर एक बार n आपने पता कर लिया और सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको पता है, तो उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो n कैसे निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन सिंपलेस्ट फॉर्मूला वेट, इससे हम n निकालेंगे। एक बार n पता चल गया और सिंपलेस्ट फॉर्मूला पता है, तो n इंटू सिंपलेस्ट फॉर्मूला कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बेंजीन भी आप ले सकते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, पर बेंजीन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? CH। तो अगर हमें CH पता है और N की वैल्यू पता है, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला इंटू 6 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये 6 हमें कैसे निकालना है? अगर मान लीजिए इधर तो आपको n पता था 6 होता है, कभी आपको n नहीं पता, तो n कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन सिंपलेस्ट फॉर्मूला वेट से। वीडियो का लास्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसके पहले जो हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इट इज नाउ गिवन दैट molecular weight of the compound
is 180 AMU. Find its simplest formula and molecular formula. तो वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का आपको आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी निकालना है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके रिजल्ट्स हमें काम में आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पॉज करिए वीडियो और फिर आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। फिर से ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगता है। आइए देखें कैसे करना है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका जो रिजल्ट आया उसको हम देखते हैं यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन रिजल्ट्स। प्रीवियस क्वेश्चन के एंड पे हमने क्या क्या निकाल लिया था? हमने निकाल लिया था परसेंट ऑफ कार्बन, ये कितना आया 39.9%। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ये कितना आया 6.67%। और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना आया था 53.4%। तो याद कीजिए, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। एक Na2H2O3 वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको। वहां पे Na, सल्फर और ऑक्सीजन का वेट दिया था और उससे हमने उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल लिया था। तो ये भी तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वेट नहीं दिए हैं, यहाँ पे हमें सबके परसेंट दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि 100 ग्राम कंपाउंड ले लिया है। अगर 100 ग्राम लो 200 ग्राम लो, कंपाउंड का फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। तो अज्यूम कर लो 100 ग्राम आपने कंपाउंड का ले लिया है। अब अगर 100 ग्राम ले लिया है तो उस 100 ग्राम में कार्बन का वेट कितना होगा 39.9 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट कितना होगा 6.67 ग्राम। और ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 53.4 ग्राम। ये इन सब के वेट आ गए। फिर वेट से तो कुछ होता नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें इन सब के मोल चाहिए। तो कार्बन के मोल कितने होंगे 39.9/12। हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे 6.67/1। ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे 53.4/16। देखिए सबके मोल्स आ जाएंगे। लेट मी यूज कैलकुलेटर। 39.9 डिवाइडेड बाय 12, तो कार्बन के मोल्स आ गए 3.32। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 6.67। बेसिकली 3.325 आया है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3.33 मान लेते हैं। ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए 53.4 डिवाइडेड बाय 16, यानी ये भी आ गया 3.33। तो ये इनके मोल्स आ गए। मोल्स का क्या ये अभी सिंपलेस्ट रेशो है? नहीं। तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशो के लिए सबको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3.33, यानी सिंपलेस्ट रेशो इसका 1 आ गया, इसका कितना आ गया 2 आ गया नियरली, और ये भी कितना आ गया 1 आ गया। यानी सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया 1:2:1। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनता है इस कंपाउंड का? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला? सिंपलेस्ट फॉर्मूला में एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बन गया CH2O। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। पर इस क्वेश्चन में हमने सिंपलेस्ट फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हाउ टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में
ये रिजल्ट्स निकाल लिए थे हमने, परसेंट कार्बन का निकाल लिया था, हाइड्रोजन का निकाल लिया था, ऑक्सीजन का निकाल लिया था। परसेंट को हमने वेट में लिख दिया 100 ग्राम अज्यूम करते हुए, वेट की मदद से इन सबके मोल्स निकाले, फिर ये जो मोलर रेशो है उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर लिया। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आया। अब हम अगला स्टेप करने जा रहे हैं, सॉरी ये क्या निकल कर आया, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकल कर आया। अब अगला स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। लेट अस डू, आई एम रबिंग इट, आपको लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सी, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है, पर हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी सम n इंटू सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सम n इंटू CH2O। अब ये n क्या होगा, ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हम ये n को कैसे निकालें, तो हमें एक और चीज क्या पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट विल आल्सो बी n टाइम्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला वेट। और सिंपलेस्ट फॉर्मूला का वेट कितना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला वेट है 12 प्लस 2 प्लस 16 यानी 30। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना दिया है 180, यानी हम कह सकते हैं कि 180 इज इक्वल टू n इंटू 30, यानी n कितना आ गया यहां से 6। अब अगर n की वैल्यू पता चल गई है तो उसको यहां डाल दो, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 इंटू CH2O, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C6H12O6। तो फाइनली दिस इज द grand answer to our two questions. Molecular formula of this compound is C6H12O6. So that's it for today's lecture. Please solve the homework problems. Thank you.